नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं निम्बोल के बड़े ही जनसेवक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान मोहब्बत सिंह जी निम्बोल साहब। मोहम्मद सर, आपका मारवाड़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाटी साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का संस्करण चल रहा है, करीब करीब चौथा लॉकडाउन का संस्करण केंद्र सरकार लगाने वाली है और आपका गांव जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के बीच में आता है, तो लॉकडाउन की पालना किस प्रकार आपके क्षेत्र में की जा रही है? लॉकडाउन की पालना प्रशासन अपने स्तर पर मुस्तैद है और प्रशासन के द्वारा जितने भी एहतियात हैं वो यहाँ पे सारे बरते जा रहे हैं। फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट कुछ हद तक अभी सरकार ने आदेश दिए हैं कि चालू होएं और वो छोटे स्तर पे छोटे काम उन पे चालू भी हुए हैं और उनके लिए बाहर से लोग बाग आते हैं। पर अभी 2 महीने 3 महीने तक अपना ये कार्यक्रम पिछले 50 दिन से चल रहा है, तो काफ़ी लोग इससे जागरूक हो चुके हैं कि हमको इस कोरोना से कैसे बचना है। तो इसके चलते सारे जनता और पब्लिक और आने वाले सारे लोग अपने स्तर पे अभी इसका एहतियात बरत रहे हैं और काम कर रहे हैं। मोहब्बत सिंह जी, ये भी देखा गया है कि हमेशा से आपके क्षेत्र में बड़ा सीमेंट प्लांट है जिसका विरोध होता रहा है कि लोकल लोगों को वो कार्य में नहीं ले गए, मगर जो बाहर के प्रवासी लोग हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, पटना के हैं, वो लोग भी अब कहीं ना कहीं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, कुछ खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो रहा है, बड़े लंबे समय से 1-1 वर्ष हो गया वो गाँव नहीं गए। तो वो सुनने में आ रहा है मीडिया के संज्ञान में कि धीरे धीरे वो पैदल अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि कुछ फैक्ट्री की लेबर यहाँ आई है, तो हमारे स्थानीय सरपंच और प्रशासन एसडीएम साहब की मदद से उनको प्रवासियों को वहाँ पहुँचाने का काम किया था। पर कुछ एक मज़दूरों को ये भी देखने में आया है कि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वो शायद पैदल भी गए होंगे। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा या सरपंच या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी होगी या उनके संज्ञान में नहीं आया होगा, इसलिए वो शायद हो सकते हैं कि भाई यहाँ से पैदल निकले। सर, अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइंस और एडवाइजरी में कह भी दिया है कि जितने भी प्रवासी लोग हैं, खासकर जो बेंगलोर मद्रास में रहते हैं, उन लोगों का भी आगमन गाँवों की तरफ हो गया। आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे व्यापारी वर्ग मंडल के लोग बाहर रहते होंगे, उनका भी आना हो गया है, तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए खासकर निम्बोल के निजी प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की? ऐसा है कि अब आदमी अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, तो आना तो एक स्वाभाविक है और आए तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, आ भी रहे हैं। और इतनी संख्या में अब जैसे प्रवासी यहाँ आने लगे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनको क्वारंटाइन कहीं एक जगह करना थोड़ा संभव सा नहीं लगता, इसलिए उनको होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दे के यहाँ पे सबको आने के लिए परमिशन दी है कि भाई आप यहाँ पे आओ और लॉकडाउन कोरोना के जो भी एहतियात हैं वो बरतें और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और लोगों से कम मिलें। सर, स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था यहाँ की गई है? जैसे ही प्रवासी आता है तो एक बार उनको टेम्परेचर मशीन के लिए देखा जाता है। स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ नहीं है, पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था जहाँ से प्रवासी चल रहे हैं ट्रेन में या साधन से, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। और बॉर्डर राजस्थान के ऊपर राजस्थान सरकार ने इसकी व्यवस्था करी है कि सारे प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर रेलवे स्टेशन रेल के द्वारा आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के ऊपर उनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है। गाँव लेवल पर और अभी तहसील लेवल पर स्क्रीनिंग की कोई प्रक्रिया नहीं। सर, ये भी देखने में आया है क्योंकि निम्बोल एक बड़ा क्षेत्र है, तो बहुत सारे घर ऐसे भी है जो ज़रूरतमंद है, जो इस समय बता नहीं रहे। करीब 1.5 से 2 महीना हो गया है लॉकडाउन का, कई लोगों के काम ठप पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रशासन कितनी कुछ आर्थिक पैकेज की कोई घोषणा की है? लोकल प्रशासन ने, सरपंच ने अपने स्तर पर गांव वालों से और हमाशाओं से अपना स्तर पे पैसा कुछ इकट्ठा किया है और उनके किट्स बनाए हैं, तो उन्होंने पहले भी बांटे हैं। और अभी भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो मतलब बीपीएल के अंदर या उसमें नहीं आ रहे हैं, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है। और ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे है नहीं, सब लोग ठीक हैं। सर, ये भी सुनने में आया मीडिया के कि जो मनरेगा की योजना के तहत जो भी मजदूर वर्ग है उनको वापस नए सिरे से जोड़ा जाएगा और गांव के क्षेत्रों का काम किया जाएगा। आपके निम्बोल की जो रोड है ये बड़ी ही शानदार रोड है, अगर कोई आए तो 3-4 बार तो गड्ढों में गिर जाए, तो क्यों ना नरेगा का जो प्रशासन है खासकर इस रोड पे लगाया जाए, तो शायद इस रोड की दुर्दशा बदल सकती है। क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के हैवी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, तो वो संभावित है कैसी भी रोड होगी तो टूट जाएगी। आपका निजी मत क्या है इसके लिए?
देखो, नरेगा का काम ऐसी रोड बनाने का पहले बात तो है नहीं, तो नरेगा तो उस रोड पे काम कर नहीं सकती। और रही बात की रोड की प्रशासन की, तो अभी इसको संज्ञान में लिया हुआ है और हो सकता है कि जल्दी इस रोड का काम चालू हो जाए। तो ये शायद माइनिंग के अंदर ये रोडें हमारे एरिया के अंदर काफ़ी बनी थी, निम्बोल से डिगन्ना की बनी है, शिमला से डिगन्ना की बनी है, इसको भी उसमें माइनिंग के अंदर ले रखा था, पर किसी कारणवश से वो अटक गया, काम हुआ नहीं। तो अभी भविष्य के अंदर सरकार इसको जल्द से जल्द करवाएगी। नरेगा के लिए तो हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जितने भी प्रवासी मजदूर जो यहाँ आ रहे हैं और जिनका यहाँ पे जॉब कार्ड भी नहीं बना हुआ है, उनको भी सचिन पायलट साहब ने कहा है कि उनको भी अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पे नरेगा के माध्यम से उनको भी रोज़गार मिलेगा, ताकि वो उनकी रोजी रोटी का साधन कमा सकें। मोहम्मद सिंह जी, आपके इस एरिया में काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और पार्टी में भी आपका अच्छा खासा कमान है, तो आपके वो जितने भी चाहने वाले लोग हैं, इस महामारी के दौर में आप निजी क्या अपील करना चाहेंगे कि उन लोगों को किस प्रकार की सतर्कता बरतनी चाहिए? मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक के जो हमने लॉकडाउन के प्रयासों में सरकार के आदेश की पालना जिस तरह से जनता ने की है, उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सरकार का हर रूप में सहयोग किया है। और भविष्य में भी जिस प्रकार से लॉकडाउन में रेड, ग्रीन और ऑरेंज की कैटेगरी बांटी है, उसके अंदर जितनी छूट, ऑरेंज के अंदर सरकार कितनी छूट देती है, ग्रीन में कितनी छूट देती है, रेड में कितनी छूट देती है, उन छूटों का आप बिल्कुल उपयोग करें और उनके अंतर्गत रह के अपना काम करें और सरकार जो निर्देश दे उन्हीं की पालना करें, अपने मन से कुछ नहीं करें और एहतियात बरतें। बिल्कुल, अभी जब तक अपन इस पूरी महामारी से निपट नहीं जाएं, तब तक हमको इसमें पूरा एहतियात बरतना चाहिए। तो आप थे हमारे साथ में श्रीमान मोहम्मद सिंह जी निम्बोल साहब, जो बड़े ही जनसेवक है, जिनकी अपील है निम्बोल के जितने भी कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए सम्मान की भी दृष्टि और इसके अतिरिक्त जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे अपील है कि अपने घरों के भीतर रहे। ये वैश्विक महामारी का दौर है, अपने और अपने लोगों का बेहद ध्यान रखें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, निम्बोल।